भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बांग्लादेश को लेकर ऐसा बयान दिया गया है जिसको सुनकर बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान की रातों की नींद गायब हो गई है। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी और जिहादी खेल चल रहा है उसको रोकने के लिए भारत ने चक्रव्यूह रच दिया है। आपको इस वीडियो में बांग्लादेश को लेकर वैश्विक स्तर की घटना बताता हूं। पहली खबर यह है कि बांग्लादेश चाहता है कि वो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का समझौते यानी मुस्लिम नाटो में शामिल हो, और अगर ऐसा होता है तो ये लोग पश्चिम एशिया में कट्टरपंथ और जिहाद का नया जाल बुनने में सफल हो जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को साफ कहा कि पश्चिम एशिया में इस समय जो भी जियोपॉलिटिक्स चल रही है वो उसकी नजरों से दूर नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो कुछ कहा वो बांग्लादेश के लिए कड़ा संदेश माना जा सकता है। दरअसल विदेश मंत्रालय से यह पूछा गया था कि बांग्लादेश कह रहा है कि वो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का समझौते में शामिल होने पर विचार करने के लिए तैयार है, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने यह कहा। अब आप इस बयान के मायने समझिए। जब यह बयान दिया जा रहा था उस वक्त भारत के राष्ट्रपति भवन से बांग्लादेश को लेकर फील्डिंग सेट की जा रही थी। अब आपको वो मामला बताता हूं। असल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा फिर से अधर में लटक गई है। पहले उनके नई दिल्ली आने के लिए राजी होने के संकेत दिए गए थे। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन सचिवालय से जारी एक विज्ञप्ति ने इस बात की ओर इशारा किया था। बांग्लादेश के पीएम के आधिकारिक स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन में शनिवार को फुल रिहर्सल का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति भवन ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति वापस ले ली। अब आप कहोगे कि परेशानी क्या है, तो परेशानी है भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। बांग्लादेश चाहता है कि शेख हसीना जो भारत के शरण में है उसे बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। हाल में जब शेख हसीना ने निजी हैसियत से प्रेस को संबोधित किया था तो भी बांग्लादेश ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। ढाका की तरफ से यह शर्त भी रखी गई कि जब तक शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होगा पीएम तारिक रहमान भारत नहीं आएंगे। वैसे शेख हसीना ने यह भी कहा है कि वो अपना देश वापस जाना चाहती है, उसके लिए अगर उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी तो भी वो जाएंगी। बहरहाल अब देखना होगा कि विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन के इस एक्शन के बाद बांग्लादेश की तरफ से क्या एक्शन होता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।